students, welcome back on Geometry lecture series. Today we will discuss most important theorem of unit 3, and the statement of the theorem is if x rho mu is measurable space and mu is a finite measure and mu is finite measure on rho, then then the following conditions then the following conditions are equivalent. Number one is mu is AC, where AC क्या है बच्चा? AC क्या है हमारा? AC है हमारा एब्सोल्यूट continuity with respect to mu. ठीक है बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन इज mu e equals to 0 implies VE equals to 0. ठीक है बच्चों, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. ठीक है, क्या कह रही है बच्चे? ये थ्योरम कह रही है कि इफ़ एक्स रो म्यू इज़ मेजरेबल स्पेस, अगर एक्स रो म्यू क्या है? मेजरेबल स्पेस है, वेयर म्यू है, म्यू इज़ अ फाइनाइट मेजर ऑन रो. जो म्यू है इज़ अ फाइनाइट मेजर ऑन रो. इसको बच्चे आप वी भी कह सकते हो, म्यू भी कह सकते हो, दोनों का मतलब मेजर ही होता है. ठीक है, देन फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विलेट. तो क्या होंगी? ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है बच्चों, नंबर वन कंडीशन क्या है कि V इज AC का मतलब AC इज द एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी. ठीक है बच्चों, AC क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू म्यू. ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. और सेकंड कंडीशन क्या है कि म्यू ई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज वी इक्वल्स टू 0. कि अगर म्यू इक्वल्स टू 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वी ई क्या होगा? इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों, देन लेट्स प्रूव इट. अब इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए ना बच्चा हम टू कंडीशंस को लेके चलेंगे. ठीक है, तो केस फर्स्ट लेते हैं. ठीक है, केस फर्स्ट. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे. सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे? फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे? हम क्या सपोज करेंगे? वी सपोज कि V इज AC. हम क्या लेके चलेंगे कि V जो है वो क्या है? AC है. ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं कि V AC है. AC का क्या मतलब होता है? AC का मतलब होता है एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, AC का क्या मतलब होता है बच्चे? एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी. ठीक है बच्चों, उसके बाद वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू म्यू. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू म्यू. ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट कंडीशन को लेके चले हैं. हम किसको प्रूफ करेंगे? सेकंड कंडीशन को हम प्रूफ करेंगे. ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, हम क्या किया है? हम फर्स्ट पॉइंट को लेके चले हैं और हम क्या प्रूफ करेंगे? सेकंड पॉइंट को प्रूफ करेंगे. और सेकंड पॉइंट क्या है? ठीक है, ऑल्सो क्या बच्चे हम लेके चल रहे हैं? ऑल्सो वी सपोज हम क्या सपोज कर रहे हैं कि जो म्यू ई क्या है बच्चों? इक्वल्स टू 0. ठीक है, हम ये टू कंडीशंस को सपोज कर रहे हैं और हम क्या प्रूफ करेंगे? नाउ वी हैव टू प्रूव. क्या प्रूफ करेंगे बच्चे? नाउ वी हैव टू प्रूव क्या प्रूफ करेंगे हम? कि V
ई, जो वी ई है वो क्या है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, हम टू कंडीशन को हमने सपोज किया और हम क्या प्रूफ करेंगे कि वी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, और हम ये टू कंडीशंस को लेके चले हैं, हमने क्या प्रूफ करना है कि वी क्या है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। चलिए, अब हमें क्या गिवन है बच्चे, हमें गिवन है कि v इज ए सी, जो v है वो ए सी है। हमने वी ई को 0 पुट करना है ना, 0 इक्वल्स टू प्रूफ करना है। तो v अगर ए सी है, v क्या है, ए सी है। ए सी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, ए सी क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ए सी हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए, अब आप क्या जानते हैं, अब आप सबको डेफिनेशन पता है एसी की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपको वो लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि उस डेफिनेशन के बेस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए करते हैं डेफिनेशन ऑफ एसी। ठीक है बच्चों, चलो ये क्या कहती है, वो डेफिनेशन कहती है बच्चे, सुपोज कि एक्सट्रो, जो एक्सट्रो है, एक्सट्रो बी अ मेजरेबल स्पेस। एक्सट्रो आपको क्या गिवन है बच्चे, एक्सट्रो आपको गिवन है मेजर स्पेस। ठीक है, एक्सट्रो आपको गिवन है मेजर स्पेस, और आप लेट कर रहे हैं, लेट किया आपने कि म्यू बी अ मेजर ऑन रो। ठीक है बच्चों, आपको एक्सट्रो एक मेजरेबल स्पेस रखा है और म्यू क्या है, मेजर है ऑन रो पे। ठीक है, देन वी ई एस, और वी क्या है बच्चे, वी इज एन एक्सटेंडेड, वी क्या है बच्चे, वी इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन रो। किस पे है, रो पे है। ठीक है, जो म्यू है यानी v है, इज एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन ऑन रो। ठीक है, इज सैड टू बी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहेंगे उसे बच्चे, उसे कहेंगे एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस with respect to the major, ठीक है बच्चों, with respect to the major if for given एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। कब कहेंगे बच्चे, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, बच्चा दिस इज द साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सच दैट द रिलेशन ई बिलोंग्स टू रो, ई किस में से बिलोंग कर रहा है बच्चे, रो में से बिलोंग कर रहा है, एंड म्यू ई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल implies कि norm of VE is less than equals to epsilon। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, क्या कह रही है ये डेफिनेशन, कह रही है कि अगर एक्सट्रो कोई मेजरेबल स्पेस है और यहाँ पे म्यू क्या है बच्चे, म्यू बी अ मेजर ऑन रो, म्यू क्या है, मेजर ऑन रो, और एक्सट्रो क्या है, मेजरेबल स्पेस। ठीक है, देन वी इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन, वी क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है ऑन रो पे, इज सैड टू बी अ एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस, उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मेजर। कब कहेंगे बच्चे, अगर if for given epsilon is greater than 0 there exists a del greater than 0, ठीक है, such that the relation E belongs to rho and mu of E is less than equals to del,
ठीक है, इम्प्लाइज कि नॉर्म ऑफ वी ई इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब हमने इसी को लेके चलना है और इसी के बेस से, इसी के ऊपर से, इसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो थ्योरम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं आगे। अब देखिए, अब हमें क्या दे रखा है कि वी ए सी है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, यानी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है। अगर ये ए सी है तो क्या होगा, देन क्या होगा, फॉर एवरी for any epsilon is greater than 0 there exists del is greater than 0। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट डेफिनेशन पुट कर रहे हैं, del is greater than 0 such that बच्चे कि E belongs to rho and जो mu E है, mu E is less than equals to del, ठीक है, implies ठीक है, implies कि नॉर्म ऑफ वी ई क्या होगा, इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। देखिए हमने सेम डेफिनेशन को अप्लाई किया इसमें और कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने आपको पहले डेफिनेशन लिखवा दी है। आप डेफिनेशन लर्न कर लेंगे तो इजीली आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबका क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। हाँ जी बच्चे जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/n। आप क्या करें, आप एप्सिलॉन को पुट कर दीजिए 1/n, वेयर जो n है बच्चे वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है बच्चों। चलिए देन, अच्छा अगर आप एप्सिलॉन को 1/n पुट कर देंगे, देन देयर एग्जिस्ट डेल एन, डेल को आप क्या बना दीजिए, डेल n इज ग्रेटर देन 0 सच दैट द रिलेशन, कुछ नहीं किया है हमने, जस्ट हम वो ए सी वाली जो डेफिनेशन है वो ही पुट कर रहे हैं। हमने एप्सिलॉन को क्या को रख दिया 1/n और डेल की जगह हमने क्या लिख दिया, डेल n, ठीक है बच्चों। चलिए, रिलेशन E बिलोंग्स टू रो, E हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चे, रो में से, एंड जो म्यू ई है, म्यू ई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल एन। म्यू ई को हम क्या पुट करते थे, म्यू ई को हम पुट करते हैं ना लेस देन डेल, तो अब यहाँ पे डेल को हमने क्या पुट कर दिया, डेल एन, तो इसलिए हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, म्यू ई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल एन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते थे, ये इम्प्लाइज कर रहा है, क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि वी ई, जो वी ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, लेस देन इक्वल्स टू 1/n। एप्सिलॉन लिखते थे तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/n। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए सी की डेफिनेशन लेके चल रहे हैं और उसी को आगे एक्सटेंड करके लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ए सी की डेफिनेशन आप लर्न कर लेंगे तो आपको इजीली ये थ्योरम हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो आपने क्या लेट किया था, फर्स्टली आपने ये लेट किया था ना कि म्यू ई इक्वल्स टू 0 है, तो म्यू ई इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेयर विच इज लेस देन डेल एन, ठीक है, फॉर ऑल एन। क्लियर है यहाँ तक। तो आप क्या कहेंगे बच्चे, एंड जो ई है वो हमारा क्या है, ई इज अ नल सेट, ई हमारा क्या है, नल सेट, इम्प्लाइज जो ई है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रो में से, ठीक है बच्चों। ई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रो में से। देयरफॉर आप क्या कह देंगे, जो वी ई है, वी ई इज लेस देन इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, फॉर ऑल एन। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा म्यू ई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, म्यू ई इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, जो वी ई है वो भी क्या हो जाएगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो वी ई है वो भी क्या है, इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट केस है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम सेकंड केस करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड केस करते हैं। केस सेकंड, पहले हमने क्या किया था बच्चों, हमने क्या किए हैं, पहले
हाँ जी बच्चा जी, फर्स्ट केस में हमने क्या सपोज किया था, वी को ए सी रख के ए सी पुट करके चले थे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, और क्या प्रूफ किया था कि वी ही है वो क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वी ई को क्या लेके चलेंगे, अब हम वी को ई को इक्वल्स टू ज़ीरो लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, जो वी है वो क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ जी, चलिए बच्चों नेक्स्ट केस करते हैं। अब हम क्या एज्यूम करेंगे, we assume that हम क्या एज्यूम कर रहे हैं बच्चे, वी एज्यूम दैट कि म्यू ई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज कि जो वी ई है वो क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो फोर आर्बिट्रेरी मेजरेबल सेट ई। ठीक है, फोर arbitrary measurable set E। ठीक है बच्चों, हमने एज्यूम करके चले कि जो म्यू ई है इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज वी इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर आर्बिट्रेरी मेजर सेट ई। और हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों, हमको प्रूफ करना है, now we have to prove that हमको क्या प्रूफ करना है, we prove that v is AC। AC का मतलब क्या है बच्चों, बताओ, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी, वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू म्यू, विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है बच्चों, हम क्या लेके चले हैं कि म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज वी इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर आर्बिट्रेरी मेजरेबल सेट ई। और हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि वी इज ए सी विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हाँ जी बच्चा जी, अगर हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, मैथ्स में कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं। आप सब करके आए हैं, आप सबको पता है कि अगर हमें कुछ प्रूफ करना पड़ता है सबसे पहले हम उसको क्या लेके चलते हैं, उसका कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि वो वैसा नहीं है, तो चलिए करते हैं। तो लेट अस सपोज आप क्या सपोज कर लेंगे, आपने प्रूफ करना है कि म्यू के वी क्या है, ए सी है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है वी ए सी है, तो आप क्या सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज if v isn't AC। आपने क्या सपोज कर लिया कि v AC नहीं है, यानी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आपने क्या लेट कर लिया कि जो v है वो AC नहीं है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। देन अब क्या लगेगा यहाँ पे, देखिए, देन फॉर सम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस। तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी En, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस En। ठीक है बच्चों, of measurable sets such that कि म्यू ऑफ En, बच्चे म्यू ऑफ En इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। बट VEN इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। जो VEN है वो बड़ा है एप्सिलॉन से। क्लियर है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ अर्जेला थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, तो आपको पता है अर्जेलास यंग थ्योरम क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अर्जेला यंग थ्योरम की हमने अलग से वीडियो इसकी बना रखी है और उसका यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए आप पहले जाके वो देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड यूनिट में है अर्जेलास यंग थ्योरम। ठीक है, चलिए करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं अर्जेलास यंग थ्योरम की। अर्जेला यंग थ्योरम, इसका यूज़ होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए लिखें, करें। क्या कहती है थ्योरम
कि इफ En is a sequence of measurable sets, कि अगर En सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की, मेजरेबल सेट्स in a finite measurable space, in a finite measurable space, in a finite measurable space, such that तो क्या होगा बच्चे, अगर En सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की इन अ फाइनाइट मेजरेबल स्पेस सच दैट कि म्यू ऑफ En इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, जो म्यू ऑफ En है वो बड़ा होगा एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n एंड वेयर बच्चा वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर है 0 से, ठीक है, देन mu of limit superior of En, mu of limit superior of En is greater than equals to एप्सिलॉन. क्लियर है बच्चों? दिस इज आर अर्जेलास यंग थ्योरम. ये स्टेटमेंट है अर्जेलास यंग थ्योरम की, इसका यहाँ पे यूज होगा इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले. अच्छा रहेगा कि आप ये थ्योरम की स्टेटमेंट लर्न कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये थ्योरम सॉल्व नहीं होगी. ठीक है, चलिए आगे करते हैं. हाँ जी बच्चा जी. Now we consider, now we define, अब हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे बच्चे. Now we define, ठीक है, now we define